बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें जो आपके दिमाग की जो बेचैनी है ना, जो फरोख्त में होती है, वो बिल्कुल इंशाल्लाह सेट हो जाएगी आपकी तरफ। 7 वेज टू रिड योर माइंड ऑफ सेल्स एंजाइटी। मोस्टली क्या होता है, सेल्स की एंजाइटी बहुत ही ज्यादा लोग ले जाते हैं, जिसकी वजह से उसका सेल्स का काम रुक जाता है। सेल्स के काम के अंदर प्रॉपर वे में वो चीजें जो है ना वो सामने नहीं आती। तो इसलिए मैं आज आपके 7 टिप्स ऐसे दूंगा कि इंशाअल्लाह आप सेल्स के मैदानों में आपके नजदीक में टेंशन नहीं आएगी। आपके दिमाग की फरोख्त की बेचैनी से निजात दिलाने के 7 तरीके जैसे मैंने बताया आपको। तो इंशाअल्लाह यू विल फील वेरी हैप्पी। जब आप खुश होते हैं तो आपकी सेल बढ़ती है, जब आप परेशान होते हैं तो आपकी सेल डाउन हो जाती है। फिर एक और बात है कि एंजाइटी कभी जिंदगी में नहीं लेके आनी। ये एक चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सम टाइम आपके पास स्ट्रेस आएगी, और जब वो स्ट्रेस आएगी तो आप स्ट्रेस को अंदर नहीं जाने देना। आपने स्ट्रेस को बाहर से भगाना है। सम टाइम स्ट्रेस जो होती है वो पॉजिटिव एंगल में होती है, सम टाइम जब आप उसको अंदर लेके चले जाते हैं, उसको रॉन्ग वे में ट्रीट करते हैं, तो फिर वो रॉन्ग स्ट्रेस मैं कहता हूँ। तो जब वो अंदर चली जाती है, ऐसा ऐसा स्ट्रेस ले ले के काम भी नहीं करता है, सोचते रहते हैं, तो फिर वो एंजाइटी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। और जब एंजाइटी होती है, बढ़ती बढ़ते एंजाइटी में आपकी मसल्स, आपकी तमाम चीजें जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। और फिर जब एंजाइटी का अगला कदम होता है, वो उसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन में तो किसी वक्त ये भी हो सकता है कि आप बैठे बैठे ही आपकी तमाम तमाम जो मसल जो है जीरो हो जाए। तो ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसको बचना है हमने। और मैं सेल्स के लोगों को कहूंगा, प्लीज आप बिल्कुल इसके नजदीक नहीं आने देना इसको। लेकिन स्ट्रेस आए कोई मसला नहीं है, बड़े बड़े लोग स्ट्रेस में बड़े भी हैं। लेकिन बात यह कि अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि नंबर 1 क्या वे है आपका। नंबर 1 तरीका इसमें यह है कि अपनी जाती तनाव के पैमाने की तयन करें। वो क्या होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कौन सा है। जैसे मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं कि क्या ये स्ट्रेस आपका किस लेवल का है, स्टार्ट में है, ये स्ट्रेस खाली है, या इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको। तो सबसे पहले तयन जब कर लेंगे स्ट्रेस खाली है तो प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, आपने परेशान ही नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, ये बेचैनी होती है, ये तनाव आता है, सब कुछ आएगा। लेकिन ये है कि वो जो लोग तनाव में काम करने वाले होते हैं, स्ट्रेस में भी काम लोग कर जाते हैं। जैसे जून में आपको स्ट्रेस आया, लेकिन जून में आपने भरपूर काम कर दिया। आपका दिसंबर में स्ट्रेस आया, दिसंबर का काम आपका अजीम हो गया। ये जो चीजें होती है ना, ये याद रखिएगा कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और आपका तयन होना चाहिए मैं किस लेवल पे हूँ। ठीक है, ये जो तीनों लेवल मैंने आपको बता दिए ना, स्ट्रेस, एंजाइटी और उसके बाद आपके डिप्रेशन का, ये इसको ख्याल रखना है आपने। अच्छा, उसके बाद क्या होता है नंबर 2 के ऊपर आपने अपना, जब देखो आप टीम पे काम करते हैं, आपके पास 5-7 सेल्स मैनेजर बैठे हैं, 10 मैनेजर बैठे हैं, टीम ऊपर लेवल के भी है, नीचे लेवल में भी टीम आपके पास है। साथियों के साथ अपने दबाव पर खुल के बात क्या करें। जब आप साथी के साथ डिस्कस कर लेते हैं तो आपकी बेचैनी खत्म होती है। हर शख्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा होता है, हर शख्स बहुत परफेक्ट नहीं होता, याद रखिएगा। इसलिए अपने साथियों से, और कुछ लोग ऐसे बनाएं जो एक आधा बंदा जिसके साथ अपनी जाती डिस्कस आप कर सकते हैं। तो ये करने से आपकी स्ट्रेस की कैफियत और कम हो जाएगी। फिर जब स्ट्रेस बढ़े तो रात को नींद ज्यादा ले, और काम को वही छोड़ दें। काम को वही छोड़ने के बाद क्या क्या सुबह के लिए काम छोड़ दिया करें, और वहीं के वहीं छोड़ दें, इसको आगे नहीं बढ़ना। क्योंकि जब स्ट्रेस का लेवल होता है तो काम का रफ्तार जीरो हो जाती है, और शायद गलत काम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए रात की फुल नींद लें और सुबह उठ के काम करेंगे तो आपका जो है ना, ये बेचैनी भी खत्म हो जाएगी और नया काम खुल के आएगा। नंबर 4 पे है, कोशिश करें कि जाती तौर पर चीजों को ना लें। आप हर वक्त को जो बिजनेस को भी पर्सनल ले जाते हैं। ये पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है कि हर 6 चीज हम अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ले जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप पर्सनैलिटी पे लेंगे तो डेफिनेटली बात स्ट्रेस भी आएगी, एंजाइटी में भी चले जाएंगे। लोगों को सुपरफिशियल लेवल पे लिया करें चीजें। समटाइम कुछ चीजें होती हैं जो जातियात के ऊपर लेनी होती हैं, कुछ चीजों को सुपरफिशियल सतही तौर पे लेना होता है। ठीक है, और इसको जात पे ना लिया करें। बिजनेस के काम बिजनेस पर छोड़ें, घर की बातें घर में लेवल पे करें, जात अपनी जात की काम, बिजनेस जो सेटअप है वो अपनी जात के लेवल तक लेके दें। अच्छा, एक और बैक है कि वक्फे के दौरान आप गौर फिक्र करें और ज्यादा वक्फे लें। समटाइम ऐसे होता है कि लगातार आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन लगातार काम के अंदर क्या होता है आपके लिए, लगातार में भी स्ट्रेस आ सकती है, लगातार प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, लेकिन
थोड़ा वक्फा लेके थोड़ी देर के लिए उठे, थोड़ी सी वर्जिश कर लें, थोड़ी देर की अगर आपने कोई ऐसा सेटअप कोई महफिल में बैठ के जोक कर लिया, थोड़ी सी क्या शक्ल लगा लिया, इसलिए वक्फे से काम करेंगे तो फिर भी आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, पहली बार स्ट्रेस भूल जाएगी। एकदम जोर पड़ता है यार बिजनेस मेरा स्ट्रेस, मेरा तो बिजनेस के टारगेट शॉर्ट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम जान, बिजनेस के टारगेट शॉर्ट होते हैं हमारे अपने वजह से। जब आपको स्ट्रेस दिया है कि टारगेट शॉर्ट नहीं होंगे, बात है डे एंड नाइट काम करने वाले शख्स को प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती, अल्लाह पाक की जात। मैं एक छोटी सी बात करूं, इब्राहिम लंकन की जो डेथ हुई थी 3 घंटे उसने इजी लिया था अपने आप को बड़ा आसानी से, तो उसमें डेथ हुई, वरना काम करने वाले के पास तो मौत भी नहीं आती। काम करने वाले के साथ अल्लाह पाक की जात खुश होती है, कहते हैं उससे गुनाह भी नहीं होते। ठीक है, तो इस हवाले से आप करें। उसके बाद नंबर 6 पे काम से बाहर जो भी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं उसमें से तवानाई लिया करें। ठीक है ना, छोटी छोटी गेम्स, ऑफिस बड़ा है तो उसमें टेबल टेनिस रख लें, कोई ना कोई ऐसी चीज रखें, कोई ना कोई ऐसा ड्रामा की तरफ बढ़े, कोई ना कोई ऐसी मशगूलियां आप करें, मशगूल हो जाए कुछ मैटर में जिससे आपके काम बढ़ने के चांस हों। वॉक करें, सुबह का टाइम, शाम का टाइम वॉक करें, स्विमिंग की तरफ बढ़ें, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें जो आपके माइंड को बदलती हैं तो उसको इन्वॉल्व हो जाएं। और लास्ट पे ये कहूंगा, जब जरूरत पड़े तो अपने लिए टाइम भी निकाला करें, हमेशा कभी टाइम निकाला बिजनेस के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी उसके लिए, कभी इसके लिए, लेकिन आज हमारे लिए अपना टाइम नहीं है। कैसे? ना सुबह टाइम हम उठते हैं, ना सुबह उठ के हम इबादत करते हैं, ना सुबह उठ के अगर वर्जिश करें, तो ये आपके अपने टाइम हैं, इसको अवेल किया करें, एंजॉय किया करें इसे घंटा 2 घंटे को, शाम को फिर दोबारा एंजॉय किया करें अपना टाइम निकाल के। रात के टाइम अपने लिए स्पेसिफिक टाइम लगाए, डोंट समटाइम ऐसे क्या आता है, हम हर वक्त ओपन रखा होता है अपने आप को, ये पहले मैं बता चुका हूं, डोंट बी ओपन एवरी टाइम। अपने आप की पाबंदी रखें, ये मुझे 10 बजे तक फोन लेना, उसके बाद नहीं लेना, मैंने सुबह 10 बजे के पहले नहीं फोन मैंने लेना, जाते घर जाए फोन एक साइड पर रख दें। यार कोई जाती लाइफ भी तो है, आपके बच्चों की लाइफ है, आपकी बीवी की आपके साथ लाइफ है, आपकी माँ है, आपके भाई हैं, यार उनको भी टाइम देना पड़ता है। जब ये सारे काम करेंगे तो मेरा यकीन कामल है कि आपको स्ट्रेस नजदीक भी नहीं आने देगा। और स्ट्रेस को दूर भगाने का खूबसूरत तरीका एक और भी है, जब भी हो तो जैसे कह कर ही होता, जोर से कह कर लगाएं, घर में एंटर हो तो बच्चों के साथ कह के साथ जाएं, मिसेस के साथ खुशी से बात करें। जब कुछ पोस्ट करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है जिसमें आप जबरदस्ती भी अपने आप को लें, तो ऐसा ऐसा शुरू में नहीं कह के लगेंगे, ऐसा ऐसा जब चीजें बदलती जाएंगी सेटअप हो जाएगा। और साथ में आखिर में ये कहूंगा, खिदमत की तरफ बढ़े, लोगों की खिदमत करें। हर वक्त मटीरियलिस्टिक अंदाज में रहने से भी आपको स्ट्रेस रहती है। लोगों की हेल्प क्या करें, रिजल्ट बढ़ाने के लिए काम करते हैं ना, आपकी इनकम बढ़े, आपका स्टैंडिंग बढ़े, आपके प्रमोशन बढ़े, तो उसमें किरदार अल्लाह का भी तो है साथ, सारे किरदार आपके नहीं हैं। आपका किरदार क्या है, आपने अप टू लेवल तक तो मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकते, उसके ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात है। साथ में अल्लाह ने जैसे फरमाया कि लोगों की खिदमत क्या करें, देखिए कौन कौन सा ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करें, चाहे उसकी हेल्प पैसे से करें, चाहे उसकी हेल्प उसकी गाइडेंस देने के साथ करें। और आज मैं ये कहूँगा, आपको तो स्ट्रेस आनी ही नहीं चाहिए, ये मेरा 100% मैं फार्मूला है कि आपको स्ट्रेस इसलिए नहीं आनी चाहिए। जब एक मैनेजर है तो उसकी टीम में 15 लोग हैं, तो यार 15 लोगों की जिंदगियां संवारना शुरू कर दें, स्ट्रेस कहां से आएगी? अगर आप एरिया मैनेजर है, 100 लोग आपके अंदर है, 100 लोगों की जिंदगियां संवारनी शुरू कर दें, स्ट्रेस कहां से आएगी? तो ये मैं आखिर में ये कहूंगा, प्लीज कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।